आप कह रहे हो राधा वल्लभी में उन्होंने दीक्षा ली, वो कहते हैं मैं हरे कृष्ण महामंत्र करके कृतार्थ हो जाऊंगा। अब क्या बोल रहे हो महाराज, हमारे गर्दन कटा देंगे उसी क्षण। एक बार आप सिद्ध कर दो प्रबोधानंद सरस्वती राधा वल्लभी हैं, तुरंत गर्दन कटा देंगे हंसते हंसते। क्या बात बोल दी है। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद कभी स्वप्न में भी चैतन्य महाप्रभु के चरण आश्रय नहीं छोड़ सकते। मैं किसी संप्रदाय में कभी जा ही नहीं सकता। वो खुद कह रहे हैं कि जो महाप्रभु की उपासना से वंचित है वो मेरे मत में, मेरी मति में अभागा है, दुर्भाग्यशाली है। वो तो औरों को कह रहे हैं और खुद वो महाप्रभु की उपासना छोड़ देंगे। जो गौर चरण में पकड़ के उस हिसाब से उपासना करो, सबको निर्देश दे रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं, तभी तो लिख रहे हैं, कह रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि वो सबको जो उपदेश दे रहे हैं वो खुद उससे हट रहे हैं और आप उसी ग्रंथ को पूछ रहे हैं। धन्य आप भी हैं फिर। महाप्रभु ने प्रणाम मुद्रा में, नहीं प्रभु बस अब आप अपनी शरण में ले लो। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने उसी समय उन पर कृपा की और अपने नित्य विहार रस में धीरे 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 उनको प्रवेश कराया। जैसे आप जानते हैं श्री कृष्ण और श्री नित्यानंद और श्री बलराम जी गौर लीला में श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु हैं, वैसे ही ब्रज के सारे पार्षद जो हैं गौर लीला में अलग अलग रूप में अवतरित हुए हैं। और श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती ब्रजलीला में और कोई नहीं है, साक्षात तुंग विद्या सखी हैं। तुंग विद्या ब्रजे यासित सर्वशास्त्रे विशारदा सा प्रबोधानंद यति गौराद गान सरस्वती। तो जो तुंग विद्या सखी हैं ब्रज में वही साक्षात प्रबोधानंद सरस्वती हैं, यहाँ पे शास्त्रों में वर्णन आ रहा है। और प्रबोधानंद सरस्वती जो हैं उनको नाम किसने दिया था प्रबोधानंद, यह भी स्पष्ट बताया गया है कि महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया। इनका नाम पहले प्रकाशानंद सरस्वती था कि प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने कहा कि आपके प्रबोध से मैं अति आनंदित हो गया हूँ, बहुत मैं कृतार्थ हो गया हूँ। महाप्रभु आपने मुझे जो बोध दिया है, अब भक्ति का ज्ञान मार्ग से हटा के आपने भक्ति का बोध दिया है, मैं कृतार्थ हो गया हूँ। तो महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया ये आनंद आपका हर समय वर्धित हो, मैं यही चाहता हूँ से, इसलिए आपका नाम आज से है प्रबोध आनंद। आपको ये बोध हुआ है, इससे आपका आनंद वर्धित होता रहे, इसलिए आपका नाम अब से प्रबोध आनंद हुआ है। ईश्वर ने जिसको नाम दिया हो, ईश्वर ने जो मंत्र दिया हो, अब वो ईश्वर को छोड़कर कोई और मार्ग पे आएगा। क्या बात बोल रहे हैं आप, क्या बात बोल दी। तुंग विद्या सखी ईश्वर कृष्ण को छोड़ के कोई और मार्ग स्वीकार कर लेंगे और सातों सखियां महाप्रभु का मार्ग स्वीकार करेंगी। और किसी को भी नाम जो है इस प्रकार से भगवान नामकरण कर रहे हैं आपका, प्रबोध आनंद। और ये लालदास कृत बंगला भक्तमाल में भी वर्णित है, प्रकाशानंद सरस्वती नाम तार छीला प्रभु ही प्रबोधानंद बालिया रखीला। महाप्रभु जिस समय नीलाचल की ओर बढ़े तो उस समय ये भी वृंदावन की ओर चल पड़े थे। तो महाप्रभु ने इनका नाम जो है प्रभु ही प्रबोधानंद बालिया रखीला। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने उसी समय उन पर कृपा की और अपने नित्य विहार रस में धीरे 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 उनको प्रवेश कराया। आपने इन 3-4 जो वीडियो हमने देखा उसमें आपने बताया कि श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती जो हैं उन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा प्राप्त करी, आपने ये बताया। देखिए हमें नहीं पता किस आधार पे आप ये बात बोल रहे हैं, पर ये बात तो बिल्कुल गलत है, 100% रॉन्ग है। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद कभी स्वप्न में भी चैतन्य महाप्रभु के चरण आश्रय नहीं छोड़ सकते। मैं किसी संप्रदाय में कभी जा ही नहीं सकते। क्यों बोल रहे हैं हम ये? हम इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे अभी आपने शास्त्रों में पाया कि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो वे समस्त गोपियों के साथ, समस्त गोपों के साथ प्रकट हुए थे। आपने ये वृंदावन महिमामृत जिन्होंने लिखी है श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती, उन्होंने ही श्री चैतन्य चंद्रामृत लिखी है।
अष्ट सखी जो हैं वह महाप्रभु के साथ, युगल सरकार जो है वही श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, उनके साथ अष्ट सखियाँ आई हैं। स्वरूप दामोदर जी जो हैं वह ललिता सखी हैं, राय रामानंद जी जो हैं वह विशाखा सखी हैं, प्रबोधानंद सरस्वती जी जो हैं वह तुंग विद्या सखी हैं। एक बार सोच के देखो, अष्ट सखी जो आई हैं, सातों सखियां जो हैं वह महाप्रभु के चरण आश्रय में रहेंगे। एक तुंग विद्या सखी को पता नहीं क्या हो जाएगा कि वो महाप्रभु के चरण आश्रय छोड़ के चली जाएंगी। थोड़ा विचार करके बोल सकते हैं कि मतलब बिल्कुल ही कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी। ये श्लोक नंबर 117 है चैतन्य चंद्रामृत का। इसमें आप श्लोक पढ़ रहे हैं, इसमें बताया जा रहा है जब महाप्रभु प्रकट हुए तो सर्वे नारद शंकरादयः स्वयं श्रीरपि लक्ष्मी और प्रकटा गोपाल गोप्याद्यः। चैतन्य चंद्रामृत में तुंग विद्या सखी जो कि प्रबोधना सरस्वती हैं वो खुद अवतरित हुई हैं। तो बता सकते हैं ना, देखो हम कौन कौन अवतरित हुए थे। देखो सुनो, मैं बताती हूँ। हम ना, बलराम जी भी आए, लक्ष्मी जी भी आई, हम अष्ट सखियाँ भी आई, गोपाल भी आए। वो खुद बता रहे हैं कि हम सब लोग आए हैं। आप कह रहे हो उनके साथ आए हैं और उनको छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। क्या बात बोल रहे हैं आप, क्या बात बोल रहे हैं आप? थोड़ा तो सोच के बोले। प्रबोधना सरस्वती जी का समाधि है यही यमुना किनारे ही। वहां पे जाके देखें समाधि पे क्या लिखा हुआ है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समाधि पे वही गौड़िया वैष्णव संतों के द्वारा समाधि का देख रेख होती है। आप बोल रहे हैं कि अष्ट सखियों में से एक ने, जो सर्वोत्तम अवतार है, सर्वोत्तम वस्तु देने आए हैं, उनको छोड़ के यहाँ पे आ जाएंगे। मतलब महाप्रभु को भी छोड़ दिया और महाप्रभु जी राधा कृष्ण की उपासना दे रहे हैं, उसको भी छोड़ दिया वृंदावन आके। अच्छा, जब वो वृंदावन नहीं आए थे तब उन्होंने ये ग्रंथ लिखा था, श्री चैतन्य चंद्रामृत। ठीक है, महाप्रभु के जब नहीं तब उन्होंने ये ग्रंथ लिखा था। तो उसमें वो क्या कह रहे हैं? उसमें वो स्वयं कह रहे हैं जो कि महाप्रभु की उपासना से वंचित है, अनुपासित चैतन्यम अधन्यम मन्यते मति। वो खुद कह रहे हैं कि जो महाप्रभु की उपासना से वंचित है वो मेरे मत में, मेरी मति में अभागा है, दुर्भाग्यशाली है। मतलब औरों को कह रहे हैं और खुद वो महाप्रभु की उपासना छोड़ देंगे, श्री चैतन्य महाप्रभु की। जिनके एक ग्रंथ वृंदावन महिमामृत को स्वीकार किया, उनके दूसरा ग्रंथ चैतन्य चंद्रामृत को भी वैसे ही उसी इज्जत के साथ स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं तो उनकी बात को, मतलब उनके मुख की बात तो स्वीकार कर रहे हैं और उनकी टांगे हाथ काट रहे हैं, ये हमें जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, ये भी उनके मुख से निकला है, ये भी उनके मुख से ही निकला है। और वृंदावन महिमा को भी यदि हम स्वीकार करें तो पहला श्लोक ही क्या बोल रहे हैं? वो श्री चैतन्य महाप्रभु को धन्यवाद कर रहे हैं, उनकी कृपा की याचना प्रथम श्लोक में ही वृंदावन महिमामृत के। और बारंबार श्री चैतन्य महाप्रभु 17वें अध्याय में भी बता रहे हैं, पहले अध्याय में बता रहे हैं, दूसरे अध्याय में बताया, कितने अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु गुणगान करे जा रहे हैं। और खुद भी जो वो अपना जीवन जो बना महाप्रभु के पथ के अनुसार चलते हैं, वही सबको निर्देश भी दे रहे हैं। दूसरे अध्याय के
95वें श्लोक इस वृंदावन महिमामृत में, श्री वृंदावन तत्वम श्री राधा कृष्णयोस् तत्वम निज तत्वम च सदा स्मर यत् प्रकटितम अस्ति गौरचंद्रेण। जिस प्रकार से गौरांग महाप्रभु ने जो मार्ग प्रकट किया है, जो राधा कृष्ण की उपासना प्रकट की है, जो वृंदावन तत्व प्रकट किया है, सर्वदा उसका स्मरण करो। वो हमें कह रहे हैं कि उसका स्मरण करो, महाप्रभु के पद का, महाप्रभु की उपासना का, और वो खुद स्मरण नहीं करेंगे, वो खुद उस पद को नहीं मानेंगे। क्या बात बोल रहे हैं आप, क्या बात बोल रहे हैं आप? कह रहे हैं कि उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को छोड़ के अन्य संप्रदाय में दीक्षा ली, तो आप ये कह रहे हैं कि वो खुद जो बोल रहे हैं उस पर वो कि महाप्रभु की शरण जो किस प्रकार से राधा कृष्ण की उपासना करनी है, किस प्रकार से तत्व का चैतन्य श्री गौरचंद्र प्रकटित, जो गौरचंद्र प्रकट के उस हिसाब से उपासना करो। सबको निर्देश दे रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं, तभी तो लिख रहे हैं, कह रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि वो सबको जो उपदेश दे रहे हैं वो खुद उससे हट रहे हैं, और आप उसी ग्रंथ को पूज रहे हैं। धन्य आप भी हैं फिर, जो अपनी बात से मुकरे जा रहा हो, आप उनको पूज रहे हैं। वह अपनी बात से बिल्कुल नहीं मुकर रहे। आप दसियों साल से ये ग्रंथ से वर्णन कर रहे हैं। क्या अभी आपने ये श्लोक का वर्णन किया है कि हमें चैतन्य महाप्रभु द्वारा जो वर्णित पथ है उसके अनुसार चलना चाहिए? क्यों नहीं वर्णन किया? आप तो इसी ग्रंथ की पूजा भी करते हैं समाप्ति के बाद, तो ये श्लोक क्यों नहीं कभी बोला 10 साल से कभी भी? जानबूझ के, दुराग्रह के कारण। स्पष्ट निर्देश है कि राधा कृष्ण की उपासना भी करनी है तो कैसे करो, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताइए वैसे करो। और वो बता रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु की जो बताई उपासना है और अन्य राधा कृष्ण की उपासना से बहुत भेद है। हमारे गौड़िया संप्रदाय में ललिता विशाखा सखी जो हैं वह अलग है, वह उनका श्री कृष्ण से मिलन भी होता है, और जो किंकरियां हैं, राधा दासियां हैं, उनका मिलन कभी भी नहीं होता। तो हमारे यहाँ ललिता विशाखा सखी और राधा दासियों में भेद है। यह है चैतन्य महाप्रभु के प्रकट जो उपासना से भेद है सखियों में और मंजरियों में। परंतु अन्य किसी भी संप्रदाय में, जो राधा कृष्ण के संप्रदाय, चाहे हरिदासियों, चाहे राधा वल्लभियों, चाहे निम्बार्की हो, उनमें ललिता विशाखा सखी और जो अन्य दासियां हैं उनमें कोई भेद नहीं। और यही वो बात बता रहे हैं श्री प्रबोधानंद सरस्वती 9वें अध्याय के 103 नंबर श्लोक में। आइए वो भी समझिए, हम आपको समझाने स्टेप बाय स्टेप समझिए कि 9वें अध्याय का आखिरी श्लोक है ये। देखिए, बता रहे हैं कि सबसे पहले नित्य किशोरी सखी मंडली का स्मरण करो, यानी कि ललिता विशाखा आदि का स्मरण करो, फिर नित्य किशोरी दासियों का स्मरण करो। तो दोनों में भेद है, वो बता रहे हैं। आप कह रहे हो वो आपके संप्रदाय राधा वल्लभी बने, तो ये बातें क्यों कर रहे हैं गौड़िया संप्रदाय की? सिर्फ उनको तो बोलना चाहिए कि सीधा ललिता विशाखा सखी और उनके अंतर्गत दासियों का स्मरण करो। वो बता रहे हैं क्योंकि वो गौरांग महाप्रभु के उपासक है, उनके द्वारा प्रकट तत्व के अनुसार उपासना करने के संदेश दे, तो वो भेद भी बता रहे हैं कि क्या भेद होता है। ललिता विशाखा सखी और राधा किंकरी दासियों में भेद है, वह एक नहीं है। हमने सत्र भी दिया हुआ है, हमारे यहाँ पे सुन सकते हैं। ललिता विशाखा और मंजरियों में भेद, वही भेद जो है श्रील प्रबोधानंद सरस्वती बता रहे हैं। आपने कभी बताया भेद? आप कैसे बता सकते हैं? आप इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि आप बोल रहे हैं राधा वल्लभी में तो भेद है ही नहीं ललिता विशाखा सखी और अन्य दासियों में। तो ये तो बोल रहे हैं दोनों का अलग अलग स्मरण करो, तो दोनों लोग अलग अलग हैं ना? हैं इसलिए क्योंकि वो गौड़िया वैष्णव आचार्य हैं श्रील प्रबोधानंद सरस्वती, तो वो तो बता रहे हैं दोनों भेद है और उनका स्मरण करो।
और क्यों बता रहे हैं भेद? क्योंकि कह रहे हैं कि यत प्रकटितम अस्ति गौरचंद्रेण 295 वृंदावन कि जैसे गौरचंद्र ने बताई है राधा कृष्ण वैसे करो। कैसे बताइए गौरचंद्र ने उपासना महाप्रभु ने? कि ललिता विशाखा सखी का जो उपासना है उनको नमस्तु नमस्तु करते हैं, नमस्तु नमस्तु नित्यम, कि हमें गोपी भाव इन सब गोपियों को नमस्ते है, हमें इनके जैसी उपासना नहीं करनी है। हमें कैसी करनी है? दास्यस्तु रसोस्तु रसोस्तु सत्यम। ये रघुनाथ दास गोस्वामी बता रहे हैं। हमारे यहाँ ललिता विशाखा सखी और दासियों में भेद है, वही तो मार्ग में है प्रबोधानंद सरस्वती, तभी तो बता रहे हैं भेद है, गौरचंद्र की उपासना करो। आप कहते हो राधा वल्लभी है, तो ये बातें क्यों बोल रहे हैं? वो उनका निर्णायक यदि ग्रंथ हो तो वो ये बोलेंगे ना जो आप उपासना कर रहे हैं, वो तो महाप्रभु की उपासना के बारे में सब बता रहे हैं। अगर ये पर्याप्त ना हो, देखिए 17वें अध्याय के 89 नंबर श्लोक में वर्णन आ रहा है, हरे कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति मुख्यान महाआश्चर्य नाम वलि सिद्ध मंत्रान कृपा मूर्ति चैतन्य देवोपगतोन कदाभ्यस्य वृंदावने श्याम कृतार्थः। देखिए ये 17 अध्याय हैं वृंदावन महिमामृत में, और अध्याय में कितने श्लोक हैं? लगभग 100। तो 89 श्लोक चल रहा है 17वें अध्याय का, लगभग खत्म हो रही है पुस्तक। तो उसमें अपना हार्द प्रकट कर रहे हैं हृदय। कैसे प्रकट कर रहे हैं ये देखिए। कह रहे हैं कि करुणा अवतार कृपा मूर्ति श्री चैतन्य देव द्वारा गायन किया हुआ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो नामावली है, नामावली रूप सिद्ध मंत्र है। ये वो क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि राधा कृष्ण की भक्ति कैसे प्राप्त होती है? ये हरे कृष्ण नामावली वाला सिद्ध मंत्र है, इसका जप करने से राधा कृष्ण की वो भक्ति प्राप्त होती है। और इससे वह बोल रहे हैं मैं इससे कृत्य हो जाऊंगा, स्वयं कृतार्थः, मैं इससे स्वयं कृतार्थ हो जाऊंगा। आप कह रहे हो राधा वल्लभी में उन्होंने दीक्षा ली, वो कहते हैं मैं हरे कृष्ण महामंत्र करके कृतार्थ हो जाऊंगा। अब क्या बोल रहे हो महाराज? हरे कृष्ण महामंत्र करने को सिद्ध मंत्र के रूप में वो वृंदावन महिमा में तुम्हें बताया सिद्ध मंत्र है। कब मैं कृतार्थ होऊंगा हरे कृष्ण महामंत्र कर कब कृतार्थ कब होऊंगा? आप कह रहे हो मार्ग में ही नहीं है वहां प्रभु। क्या बात बोल, समाधि जाके देख लीजिए प्रबोधानंद सरस्वती जी क्या लिखा हुआ है। गौड़िया समाधि है, गौड़िया आचार्यों की समाधि में है वो। हमारे गर्दन कटा देंगे उसी क्षण। एक बार आप सिद्ध कर दो प्रबोधानंद सरस्वती राधा वल्लभी हैं, तुरंत गर्दन कटा देंगे हंसते हंसते। क्या बात बोल दी है। अष्ट सखी में से एक सखी किस महाप्रभु को छोड़ के? तुम्हारा दिमाग ठीक है? जिनके ग्रंथ पढ़ो उनकी बात में नहीं मान रहे। कभी आज तक इस श्लोक का व्याख्या करी है कि श्रील प्रबोधानंद सरस्वती बोल रहे हैं मैं हरे कृष्ण महामंत्र करके कृतार्थ हो जाऊंगा? कभी बोला इस श्लोक को? क्यों नहीं बोला? दुराग्रह के कारण। कैसे बोलोगे? पहले बोल रहे हो कि राधा वल्लभी है, तो राधा वल्लभी तो हरे कृष्ण महामंत्र क्यों करेंगे? हमें कोई समस्या नहीं है कोई राधा वल्लभी है, हम बताएं। परंतु यह बात निश्चित गलत है कि आप बोलो कि प्रबोधानंद सरस्वती राधा वल्लभी है। हमारे लिए तो राधा वल्लभी संप्रदाय भी है, हम उसका परम आदर करते हैं। निम्बार सब हमारे तो सारे संप्रदाय के आचार्य हमारे मित्रगण हैं। हम क्या सब हमारे आपके राधा वल्लभी संप्रदाय कितने आचार्य हमारे मित्रगण हैं? वो तो ऐसी कोई बात नहीं बोलते। जो बातें श्रील प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे वो तो छुपा रहे हैं जान के। 10-12 साल से आप वृंदावन महिमा में तो पाठ करें। कभी बोला है आपने कि उपासना करो जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताई है? 295 बोला है श्लोक के बारे में? कभी बिना श्लोक का वर्णन किए आपने पुस्तक का पूजन कर दिया। अभी आपने ये पुनः पुस्तक का पूजन किया है, 17वां अध्याय पूरा किया है, ये श्लोक क्यों नहीं बोला कि हरे कृष्ण महामंत्र करके श्रील प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं कि मैं कृतार्थ हो जाऊंगा?
आपको और सिद्ध कर देते हैं हम बात कि जब वो श्री चैतन्य महाप्रभु के संग थे, शिला प्रबोधानंद सरस्वती, उसी समय कैसे राधा कृष्ण की भक्ति में वो हिल्लोरें ले रहे थे, उनका हृदय कैसे डूबे हुए थे, ये आप स्वयं पढ़ लें, आपको हम बताते हैं। श्लोक नंबर 18 है श्री चैतन्य चंद्रामृत का। इसमें बता रहे हैं कि जो मार्ग सुखदेव गोस्वामी ने नहीं प्रकट किया, जो मार्ग स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने नहीं प्रकट किया, राधा कृष्ण की जो भक्ति जो प्रकट नहीं करी, जो भागवत में भी नहीं है, वो जो भक्ति प्रकट करी, उज्जवल भक्ति वर्तमनी सुखम खेलंती गौर प्रिया, वो जो परम उज्जवल रसमय राधा कृष्ण की भक्ति है, राधा कृष्ण की दास्ता है, उसमें सुखम खेलंती गौर प्रिया, जो गौरांग महाप्रभु के भक्त हैं वो सुख से खेलते हैं, जो कि वो स्वयं खुद हैं। खेलते हैं तो इसलिए बोल रहे हैं, अपने बारे में सीधा बोलते हैं तो शोभा नहीं देता है कि मैं उसमें सुख से खेल रहा हूं, राधा कृष्ण की भक्ति मेरा हृदय हिलोरें खा रहा है, स्वयं बोलना शोभा नहीं देता। इसलिए बोले सारे गौर भक्त उनके जो है सुखम खेलंती गौर प्रिया, वो सुख से खेल रहे हैं। उसमें खेलंती तो सब समझते होंगे ना, बोल रहे हैं खेल रहे हैं, ये थोड़ा बोले सब खेल रहे हैं एक्सक्लूडिंग मी ऐसा नहीं है, सब खेल रहे हैं, वो तो संगी हैं, तुंग विद्या सखी हैं, वो क्यों नहीं खेलेंगे। और खुद आप बोल रहे हैं कि श्री शिला प्रबोधानंद सरस्वती ने आत्मसमर्पण किया हुआ था। श्री चैतन्य महाप्रभु, आत्मसमर्पण का मतलब होता है कभी दोबारा उठ के नहीं देखें, तो मतलब वो आत्मसमर्पण करके कहीं और आत्मसमर्पण करें, ऐसे व्यक्ति को तो कोई शक्ल नहीं देखनी चाहिए। आप कह रहे हो ये प्रबोधानंद सरस्वती ऐसे व्यक्ति हैं, महाप्रभु को आत्मसमर्पण करके कहीं और आत्मसमर्पण कर रहे हैं, इतने बड़े अज्ञानी। मतलब इतने गौड़िया सब यदुवंशी प्रकट हुए, अयोध्या से प्रकट हुए, अष्ट सखियां, अष्ट मंजरियां, गोपाल सब ठीक हैं, एक उनकी राग अलग उतर निकल गई प्रबोधानंद सरस्वती जी की, वो कहीं और चले। क्या बात बोल रहे हो। और वो अलग जाने के बाद श्लोक बोल रहे हैं कि मैं हरे कृष्णा करके ही कृतार्थ होऊंगा, सबको महाप्रभु के द्वारा वाली उपासना करनी चाहिए, और सखियों और मंजरियों में भेद होता है, ये उसके बाद बोल रहे हैं। आपकी किसी बात पर कोई भी सिर पैर आपको समझ आ रहा तो बता दो। श्री नाभाजी महाराज जी द्वारा कृत जो श्री भक्तमाल जी है, उसकी प्राचीनतम और सर्व संप्रदाय सम्मत टीका भक्ति रस प्रबोधनी में वर्णन आता है शिला प्रबोधानंद सरस्वती जी के बारे में। श्री प्रबोधानंद बड़े रसिक आनंद कंद श्री चैतन्य चंद्र जू के पार्षद प्यारे हैं। तो स्पष्ट बता रहे हैं कि शिला प्रबोधानंद सरस्वती कौन है। वह ये नहीं बता रहे वह राधा वल्लभी हैं, वह बता रहे हैं वह श्री चैतन्य चंद्रजू के पार्षद प्यारे हैं। कहाँ से कल्पना कर लेते हैं लोग कि प्रबोधानंद सरस्वती महाप्रभु के चरण कमलों का आश्रय छोड़ के कहीं जाएंगे। वो तुंग विद्या सखी है महाराज, पूरा गोलोक अवतरित हुआ है, उनका एक स्वरूप है नित्य लीला में प्रबोधानंद सरस्वती के रूप में, तो वे छोड़ेंगे क्यों। वो ऐसा क्या संभव है क्या। जो ये बोलते हैं कि प्रबोधानंद सरस्वती किसी और संप्रदाय में, वो अपना मजाक उड़वा रहे हैं। नित्य लीला नवद्वीप में हो रही है, सब सखियां, सब 7 सखियां वही हैं, एक सखी जो यहाँ अवतरित होकर आई वो किसी और संप्रदाय में चली गई। इससे बड़ा मजाक कोई हो सकता है। मतलब अष्ट सखी सारे महाप्रभु के पार्षद थे, 7 सखियां नित्य नवद्वीप में महाप्रभु से, अष्ट सखी को एक को छुआ वो कोई और संप्रदाय में चले गए। अब वो अष्ट सखी ना होकर सब 7 सखियां रह गई हैं नवद्वीप धाम के अंदर। आप खुद सोचिए, इस बात में कोई भी समझदारी है। नूपुर की आवाज उनको वृंदावन आने के बाद सुनाई दी थी।
ये क्या काल्पनिक टीकाएं आप बोल रहे हैं महाराज। पहली बात तो तुंग विद्या सखी है, उनको प्रकाश होना कोई बाकी नहीं है, उनको कुछ भी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, महाप्रभु के दर्शन से तो किसी सामान्य व्यक्ति को प्रकाश हो जाता था सब कुछ तत्क्षण। आप कह रहे हो कि उनको वृंदावन आके हुआ, क्या बोल रहे हो? भय से तो नहीं भागे, लेकिन नूपुरों की झंकार जे ही सुनाई दी ते ही वो बेसुध हो गए, क्योंकि ये कभी सुख मिला नहीं था। बंशी की ध्वनि, नूपुरों की झंकार। और आपने बोला कि जब शिला प्रबोधानंद सरस्वती वृंदावन में आए तो उनको नूपुर की आवाज सुनाई थी कि राधा कृष्ण की नूपुर की आवाज कैसे सुंदर होती है। उनको वृंदावन आने के बाद सुनाई दी थी। ये क्या काल्पनिक टीकाएं आप बोल रहे हैं महाराज। ये उन्हीं के द्वारा लिखित ग्रंथ है श्री चैतन्य चंद्रामृत, उसी से आपको पढ़ के बताते हैं। आप खुद निर्णय कर लीजिए कि वृंदावन के आने के बाद उनको राधा कृष्ण नूपुर सुनाई दिया या पहले, आप खुद देखिए। श्लोक नंबर 130 है, या आप ये पढ़ पा रहे होंगे। वे बता रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले यदि गौर न होइते तभी की होइते के मन धरिताम दे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानाते के। कि भाई जब गौर चंद्र भगवान अवतरित नहीं होते तो राधा रानी की महिमा किसको पता चलती? तो गौर चंद्र भगवान के आने से ही राधा रानी की महिमा पता चल गई पूरे विश्व को, और जो उनके नित्य संगी हैं उनको पता नहीं चली। क्या बोल रहे हैं आप? वृंदावन आके उनको पता चला, वहां पे उनको यह भी नहीं पता कि राधा कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो रही है। महाप्रभु छूते थे ना तो राधा कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो जाती थी। वो कितना समय रहे हैं प्रबोधानंद सरस्वती उनके साथ, उनको वृंदावन आके प्राप्त हुई है। तो थोड़ा होश में तो बोलो। महाप्रभु दर्शन से राधा कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो जाती थी, स्पर्श से। और उन्होंने क्या बोला है हमको तो सब मूंजबानी पता है। श्लोक नंबर पढ़ो, 87, 68 सब पढ़ो, हम आपको पढ़ के बताते हैं। ये 68 नंबर जो श्लोक है इसमें बता रहे हैं श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती क्या बता रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में कब मेरा प्रेम उत्पन्न होगा निष्कपट भाव से। और जब जैसे ही मेरा प्रेम होगा श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में, उस भाव में ही मेरे हृदय में अचानक अकस्मात श्री राधा पद नखमणि ज्योतिर उद्गान कि जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में मेरा प्रेम उत्पन्न होगा, उसी भाव से मेरे हृदय में अचानक राधा रानी के चरण नख की ज्योति प्रकाशित हो जाएगी मेरे हृदय में। गौर चरणों में प्रीति होने से मेरे हृदय में राधा रानी के चरणों की ज्योति प्रकाशित हो गई चरण नख की। तो प्रकाशित हो गई तभी तो बोल रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे ही श्लोक बोल रहे हैं वो कि जो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में जिसकी प्रीति होती है, अकस्मात राधा रानी के चरणों की जो नख पद कांति है उनके हृदय में आ जाती है। क्यों? क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु है ही राधा कृष्ण युगल। तो जिनकी उपासना करते हैं वही तो हृदय में आ जाएंगे। तो वही राधा रानी की उपासना देने के लिए आए हैं। तो जब उनकी उपासना करते हैं, राधा रानी का जो चरण कांति है वो हृदय में प्रकाशित होकर सारे अंधकार को नष्ट कर देती है, सारे राधा कृष्ण की नित्य लीला प्रकाशित कर देती है। वो कर हो चुका है प्रकाश, तभी वो श्लोक बोल रहे हैं। सरल शब्दों में एक और श्लोक है 87, यथा यथा गौर पदार विंदे विंदेत भक्तिम कृत पुण्य राशि तथा तथा उत्सर्पति हृदय अकस्मात राधा पदाम भोज सुधाम्बु राशि। माने
गौरांग चरणों में, श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में जैसे जैसे भक्ति उत्पन्न होती है, वैसे वैसे तथा तथा उस सरपति हृदय अकस्मात ही राधा रानी के चरणों की चरणामृत की जो सुधा राशि है, अमृत में राशि है, वो हृदय में प्रवेश कर जाती है। ये तो वो खुद बता रहे हैं सबको, और आप कह रहे हो कि वृंदावन में आके उनको राधा कृष्ण की नुपुर से और ये सब प्रकाशित हुआ। पहली बात तो तुंग विद्या सखी है, उनको प्रकाश होना कोई बाकी नहीं है उनको कुछ भी, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, महाप्रभु के दर्शन से तो किसी सामान्य व्यक्ति को प्रकाश हो जाता था सब कुछ तत्क्षण। आप कह रहे हो कि उनको वृंदावन आके हुआ, क्या बोल रहे हो? जिनका ये ग्रंथ मान रहे हो उनका ये ग्रंथ भी तो मानो। स्नान करके सीधे वृंदावन आए, पूछा हरिवंश महाप्रभु कहां विराजते हैं, तो कहा सेवा कुंज में। गए तो जो ही श्रीपाद ने देखा महाप्रभु का वो सुंदर रूप, कंचन कांति प्रकट हो रही, मतलब स्वर्णिम कांति प्रकट हो रही। प्रियालाल जिनके नेत्रों में भरे हुए ऐसे रस भरे नेत्र हरिवंश महाप्रभु के। आपने एक और बात बोली कि जब शिला प्रबोधना सरस्वती आए वृंदावन में, उनको श्री हित हरिवंश महाप्रभु जो उनके दर्शन नहीं मिले तो रात को वहाँ रुक गए। तो रात को उनको नूपुर के दर्शन सुनाई दिया और सुबह उनको फिर दर्शन प्राप्त हुए आचार्य जी के। जब उन्हें दर्शन प्राप्त हुए, रूप देख के वो एकदम आश्चर्यान्वित हो गए, ये कैसा रूप है। आपने बोला कि राधा कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए जो हैं महाप्रभु, उनका हित हरिवंश महाप्रभु, उनका ये रूप देख के मोहित हो गए। जो एक भगवान के पार्षद के रूप का, पार्षद के अंदर जो प्रेम है उनको देख के मोहित हो गया। तो वो जब आप खुद सोचो, श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं ईश्वर, उनके रूप जब राधा कृष्ण का जब प्रकाश हो तो वो रूप देखते हो, तो तब किस मात्रा में वो लीन होते होंगे, आश्चर्यान्वित होते होंगे। जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप देखा है, वो क्या किसी के प्रेम रूप को देख के कभी हैरान हो सकते हैं क्या? सूर्य के रूप में इतना, क्या उन्हीं के शब्दों में सुन लीजिए कि महाप्रभु का जो रूप था, सौंदर्य था, आश्चर्य था, वो कैसा था। सौंदर्य काम कोटि कामदेव के समान का सौंदर्य था। और प्रणय रस पदे दर्शित आश्चर्य कोटि का मतलब होता है करोड़। यही प्रबोधना सरस्वती पाद जी बता रहे हैं कि प्रति पद में प्रणय रस पदे दर्शित आश्चर्य कोटि, प्रति पद में कोटि आश्चर्य, प्रति पद में एक एक कदम में कोटि आश्चर्य श्री चैतन्य महाप्रभु को थे। इतना आश्चर्य वो देख चुके थे, तो किसी भी संत के, किसी भी आचार्य के प्रेमावेश हो गया कि उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना था। क्यों? क्योंकि इतने सारे जो पार्षद हैं वो सब नित्य संगी हैं, तो सभी के ऐसे आश्चर्य वो दिन रात देखते रहते थे और खुद भी अनुभव करते थे। श्लोक नंबर 117 में बता रहे हैं, श्री गौरचंद्र के पृथ्वी पे अवतीर्ण होने पर, और कौन कौन अवतीर्ण हुए थे ये श्लोक आपके सामने है, इसका अर्थ बता रहे हैं हम। श्री गौरचंद्र के साथ अवतरित हुए थे नारद जी, शंकर जी। कभी किन्हीं आचार्य के साथ नारद जी, शंकर जी प्रकट होते हैं। और भी सुनिए, स्वयं लक्ष्मी, कभी किन्हीं आचार्य के साथ लक्ष्मी प्रकट होती हैं। और बता रहे हैं देव हलायुध ओ अपि मिलितो। हलायुध मतलब कौन? बलराम। हलधारी बलराम, वह सब यदुवंशी भी, ब्रज सखियां, मंजरियां, गोपियां तो सब प्रकट हुए ही हुए हैं महाप्रभु के साथ। यदुवंशी भी सब प्रकट हुए हैं। आपको पता है कौन है? ये श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, परमेश्वर, सर्वेश्वरेश्वर, भगवान, भगवत तत्व की अंतिम सीमा।
ब्रज के परिकर प्रकट हुए महाप्रभु के साथ, यदुवंशी भी प्रकट हुए, और तो और हनुमान जी अयोध्या के परिकर ही प्रकट हुए, और तो और नरसिंह भगवान के वैकुंठ लोक के परिकर भी प्रकट हुए। अतः न केवल शील प्रबोधानंद सरस्वती को अपितु इन सभी भगवत पार्षदों को श्री चैतन्य महाप्रभु एवं अन्य सभी पार्षदों के प्रेम विकार के दर्शन दिन रात होते थे। राधा कृष्ण के जो प्रेम में जो प्रेम विकार होते हैं, महाप्रभु के तो होते ही होते थे, श्री चैतन्य महाप्रभु को। उसके अलावा सारे पार्षदों को वो दिन रात देखते थे, तो वो एक पार्षद को दोबारा से देख के वो उनको क्या आश्चर्य क्यों होगा? आप इतने अपनी टीका बोलने के लिए आप कह रहे हैं कि उन्होंने हितरिमश महाप्रभु का देखा तो वो आश्चर्य हो गया। ऐसा प्रेम कभी नहीं देखा। ऐसा प्रेम वो रोज देखते थे, इससे करोड़ गुना प्रेम रोज देखते थे श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। क्या बात बोल रहे हो आप? ऐसा ना कुछ भी बोल दें। जब वे भक्ति मार्ग में आए तो महाप्रभु के चरणों में प्रीति हुई, तो उनको राधा कृष्ण की भक्ति हृदय में स्फुरित हो गई एकदम, तो रसमय बन गए। प्रबोधानंद सरस्वती जो हैं, उनका नाम शुरू से प्रबोधानंद सरस्वती नहीं था, उनका नाम प्रकाशानंद सरस्वती था। जब उन्होंने महाप्रभु का चरण आश्रय ग्रहण किया तो उनके शब्द हैं उनके मुख से, वेदमय मूर्ति तुम्ही साक्षात नारायण, शम अपराध पूर्वे जे कैनु निंदन। वह कह रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु को, हे भगवान आप तो वेदमय मूर्ति हैं, साक्षात नारायण हैं। हमने जो पहले आपकी निंदा करी उस अपराध को आप क्षमा कीजिए। आप भी यही प्रार्थना कर सकते हैं महाप्रभु के चरणों में कि हे महाप्रभु आप साक्षात नारायण हैं, हमने अनजाने में जो आपके चरणों में अपराध किया आप हमें क्षमा करें। महाप्रभु बहुत कृपालु हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत कृपालु हैं, आपको क्षमा कर देंगे, जबकि आपने अपराध कई वर्षों से करे हैं, 10-20 वर्ष तो कम से कम। फिर महाप्रभु ने श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती के अपराधों को क्षमा करके, जो लीलावश थे, उनको भगवान नाम का उपदेश दिया। और जब महाप्रभु का चरण आश्रय ग्रहण किया श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती ने, क्योंकि पहले तो ज्ञान मार्ग में थे, जब वे भक्ति मार्ग में आए तो महाप्रभु के चरणों में प्रीति हुई, तो उनको राधा कृष्ण की भक्ति हृदय में स्फुरित हो गई एकदम, तो रसमय बन गए। आप कह रहे हैं ना कि उन्होंने हित महाप्रभु को देख के वो तब बने। अरे महाराज वो उस समय रसमय बन चुके थे। जैसे ही वो रसमय बने, रसात्मक उनका स्वरूप हुआ, तो इस रसात्मक भक्ति का जब उन्हें प्रबोध हो गया, तो इसी वजह से, प्रबोध होने की वजह से श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्होंने नाम बदल के प्रकाशानंद सरस्वती प्रबोधानंद सरस्वती तब कर दिया था। उन्हें बोध हो गया राधा कृष्ण का प्रीति प्रेम प्राप्त हो गया, तब उनका नाम बदल गया, प्रबोधानंद सरस्वती बन गए, प्रकाशानंद सरस्वती, और ये नाम स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें दिया। प्रकाशानंद से प्रबोधानंद बनकर श्री वृंदावन की रसमय लीला भूमि की ओर वह गए। बनकर, आगे जाके नहीं बने प्रबोधानंद, महाप्रभु ने बनाया था उन्हें प्रबोधानंद। आप कह रहे उनको राधा कृष्ण भक्ति आगे वृंदावन में जाके, अरे क्या बोल रहे हो महाराज, मत बोलो, शास्त्र के विषय में तो हमसे कदापि मत बोलो, नहीं टिक पाओगे। इस विश्व में तत्व आचार्य के रूप में हमें लोग ऐसे नहीं बोलते, तत्व के नहीं टिक सकता कोई। आप छोड़िए, नहीं टिक सकते महाराज, विशेष कार्य के लिए भेजा है राधा रानी ने, नहीं टिक सकते कोई भी। और आपको एक बहुत रहस्य की बात बता दें, पहली बार सुन रहे हो, सुनोगे कोई भी, चाहे वो गौड़िया संप्रदाय के हो या बाहर के हो, और सुन लीजिए, हैं तुंग विद्या सखी श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती श्लोक नंबर 117 में बता रहे हैं
श्री गौरचंद्र के पृथ्वी पे अवतीर्ण होने पर और कौन कौन अवतीर्ण हुए थे, ये श्लोक आपके सामने है, इसका अर्थ बता रहे हैं हम। श्री गौरचंद्र के साथ अवतरित हुए थे नारद जी, शंकर जी, कभी किन्हीं आचार्य के साथ नारद जी शंकर जी प्रकट होते हैं। और भी सुनिए, स्वयं लक्ष्मी, कभी किन्हीं आचार्य के साथ लक्ष्मी प्रकट होती हैं। और बता रहे हैं देव हल हलायुध ओपी मिलितो, हलायुध मतलब कौन, बलराम, बलराम भी प्रकट हुए हैं। यही बलराम जो है नित्यानंद प्रभु है। हलधारी बलराम वह सब यदुवंशी भी, ब्रज सखियां मंजरियां गोपियां तो सब प्रकट हुए ही हुए हैं महाप्रभु के साथ। यदुवंशी भी सब प्रकट हुए हैं। आपको पता है कौन है, ये श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, परमेश्वर, सर्वेश्वरेश्वर, भगवान, भगवत तत्व की अंतिम सीमा। ब्रज के परिकर प्रकट हुए महाप्रभु के साथ, यदुवंशी भी प्रकट हुए, और तो और हनुमान जी अयोध्या के परिकर भी प्रकट हुए, और तो और नरसिंह भगवान के वैकुंठ लोक के परिकर भी प्रकट हुए। और 117 नंबर श्लोक में बताया कि श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ अष्टसखी गोपियां सब अवतरित हुए थे, बलराम जी सब अवतरित हुए। वो तो ठीक ही है, लेकिन 118 श्लोक में उससे भी ऊंची बात बताई, वो बहुत सुंदर बात है। ये श्लोक में बताया गया पूर्व अधिकतर महाप्रेम पीयूष लक्ष्मी, यानी जो गोपियां जो सब अवतरित हुए थे महाप्रभु के संग, उनको वो रस मिला, अष्टसखियों को भी वो रस मिला जो पहले उनको भी नहीं मिला था ब्रज में। तो प्रबोधन सरस्वती को वो रस मिला श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जो ब्रज में भी नहीं था, राधा कृष्ण की दास्यता का वो विशेष रस। इसलिए हम बताते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि ललिता विशाखा सखियां जो अष्ट सखियां और मंजरी में बहुत भेद होता है। तो गौर लीला में आके उन अष्ट सखियों को भी वो मिला जो ब्रज में भी उनको नहीं मिला हो। ये बड़ी ऊंची बात है। ये तो बहुत, जिन्होंने वास्तव में किसी गौड़िया वैष्णव महापुरुष चरण आश्रय है वही समझ पाएंगे, नहीं तो ये बात समझना ही असंभव है। उन्होंने बताई हुई है, जबकि आप पढ़ें श्लोक नंबर 118।